नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कमाल कर दिया। इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 15% वोट गेन होता दिखाई दे रहा है। यानी कि 2019 से अगर 2024 की हम तुलना करें तो इस बार 15% अधिक वोट तेजस्वी यादव ने अपने खाते में कर लिया है। इस बार यानी कि 2024 के चुनाव का परिणाम अब तक आया नहीं है। कल वो दिन है जिस दिन परिणाम आएंगे और तेजस्वी यादव ने बिहार में जो मेहनत की है उस मेहनत का फल भी दिखाई देगा। लेकिन एग्जिट पोल, देश भर के तमाम एग्जिट पोल ने अपने परिणाम बताए, अपना अनुमान बताया और उस अनुमान में तेजस्वी यादव ने वोट बैंक में बढ़ोतरी की है। जहां जहां तेजस्वी यादव के कैंडिडेट खड़ा हुए, चाहे वो आरजेडी के कैंडिडेट हो, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो मुकेश सैनी के 3 कैंडिडेट, इसके अलावा कांग्रेस के कैंडिडेट और जितने लेफ्ट पार्टीज है सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम, ये तमाम लोगों के जब कैंडिडेट की आप बात करते हैं तो तेजस्वी यादव एक अकेले 251 जनसभाएं करते हैं। इससे पहले भी जब बिहार में सरकार बदली उसके बाद तेजस्वी यादव सड़कों पर दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली और 3500 किलोमीटर की दूरी तय की। तेजस्वी यादव ने 38 जिलों का भ्रमण किया और पटना में 10 लाख की आबादी के साथ जनसभा को संबोधित करते दिखाई दिए। 251 जनसभा का ये परिणाम है कि तेजस्वी यादव आज बढ़ोतरी पर दिखाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन या वो विपक्ष, बिहार की बात करें तो वो महागठबंधन जो 2019 में मात्र 1 सीट पर थी, किशनगंज की सीट पर ही कांग्रेस को विजय मिली थी। कांग्रेस ने वो चुनावी मैदान फतेह किया था जेडीयू को हराकर। लेकिन इस बार 2024 में सब कुछ बदल गया है। 2024 में तेजस्वी यादव ने वोट बैंक में बढ़ोतरी की है और इसके पीछे का क्या वजह है? आखिर क्यों तेजस्वी यादव के पीछे युवा दिखाई देते हैं? आखिर क्यों तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करके वोट बैंक में बढ़ोतरी किए हैं और तेजस्वी यादव का मेहनत दिखाई दे रहा है? हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि 15% वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है। तो तेजस्वी यादव ने सबसे पहले जब इस बार सीटों का बंटवारा किया, यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किया है तो वो कैसे किया? सबसे पहले कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की गई। कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तो लवकुश समीकरण हम कहते हैं कि वो नीतीश कुमार के पास है, दूसरा बीजेपी सबसे ज़्यादा तवज्जो राजपूत और कुशवाहा को देती है। लेकिन इस बार जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे तो कुशवाहा को बड़ा नाराज किया। कुशवाहा एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे गए, जबकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन वोट बैंक में वो नहीं दिखाई देता है। अगर बीजेपी के सीटों का बंटवारे की हम बात करें कि बीजेपी ने सीटों का बंटवारा किया, जेडीयू के कैंडिडेट उतरे, बीजेपी के कैंडिडेट उतरे, लोजपा रामविलास के कैंडिडेट उतरे, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट, हम पार्टी के कैंडिडेट, ये तमाम कैंडिडेट को जब एनडीए गठबंधन ने चुनावी मैदान में उतारा तो इनमें से आपको कुशवाहा की जो संख्या है वो बेहद कम दिखाई देती है। अगर केवल हम बीजेपी की बात करें तो इस बार बीजेपी ने कुशवाहा को तवज्जो नहीं दिया और इसी का फायदा लालू प्रसाद यादव, जिसे बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियर कहा जाता है, वो लालू प्रसाद यादव कुशवाहा को महागठबंधन में तवज्जो देते दिखाई देते हैं और इसका परिणाम वोट बैंक पर भी दिखाई देता है। कुशवाहा ने इस बार बीजेपी का साथ नहीं दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि तेजस्वी यादव, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई। 15% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा परिणाम में भी बदलाव कर देगा। बता दें आपको कि आखिर तेजस्वी यादव ने जब अपने कैंडिडेट उतारे तो 7 कुशवाहा कैंडिडेट हैं। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दिल दिखाया। लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट में से, यानी कि उनके पास जितनी अपनी सीट थी उसमें से 3 सीट मुकेश सैनी मल्लाह को दे दी। मल्लाह जाति को जब 3 सीट दिए गए तो इसका भी फायदा देखने को मिला है।
इसका भी फायदा वोट बैंक में देखने को मिला। और जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि परिणाम के ठीक एक दिन पहले, तो तेजस्वी यादव का जातीय समीकरण हमें ग्राउंड जीरो पर भी देखने को मिला। जब हम लोगों से बातचीत किए तो लोगों ने बताया कि इस बार माई के साथ साथ जो बाप वाला नारा तेजस्वी यादव ने दिया है, उस नारे का अंजाम परिणाम में देखने को मिलता है, यानी कि चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा, ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला। दूसरा, हम रोजगार की बात करेंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश की जब सरकार बिहार में थी, यानी कि महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त जितने नौकरी दिए गए, इसका पूरा क्रेडिट बिहार में तेजस्वी यादव को जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि तेजस्वी यादव को क्रेडिट जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि लोग ऐसा कह रहे हैं। जो यूथ है उन्होंने साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर कहा कि तेजस्वी यादव ही हमें नौकरी दे रहे हैं और आगे भी नौकरी देंगे। और इसी का ये परिणाम है कि अक्रॉस द कास्ट, कोई भी हम बात करें, कोई भी जाति के हो, युवा तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दिए। यही वजह है कि एनडीए गठबंधन इस बार बिहार में सीट खोता नजर आ रहा है, सीट लूज करता नजर आ रहा है। अगर तीसरा फैक्टर बात करें, एक फैक्टर तो हो गया, जातीय समीकरण पर भरपूर ध्यान दिया गया, मुद्दे पर बातचीत की गई, रोजगार पर बातचीत की गई, और इसी वजह से जितने युवा हैं वो तेजस्वी यादव की ओर बढ़ते दिखाई दिए। तीसरे फैक्टर पर बात करेंगे तो वो नीतीश कुमार की लोकप्रियता। नीतीश कुमार की लोकप्रियता इतनी घट गई है कि इसका परिणाम आपको इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां भी आपको देखने को मिला था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कितनी घट गई थी। और अब जब 2024 की हम बात कर रहे हैं तो अभी भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बेहद कम हो गई है, और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला है। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिए तो तेजस्वी यादव सीधे जनविश्वास यात्रा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपका विश्वास हमारी पार्टी में, हम नेताओं में कितना है और हम आप पर कितना भरोसा करते हैं। जनविश्वास यात्रा का परिणाम इस चुनाव में देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसका परिणाम बखूबी देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार की कम होती लोकप्रियता का फायदा तेजस्वी यादव को मिला है। ये तमाम फैक्टर है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो और भी कई सारे फैक्टरों ने काम किया है, जहां पर जात वर्सेस भात, यानी कि एक तरफ जातीय समीकरण पर पूरा निशाना साधा गया, एनडीए की तरफ से भी निशाना साधा गया, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी निशाना साधा गया, लेकिन यहाँ पर मोदी फैक्टर, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया राशन, ये भी बड़ा फैक्टर बना रहा। लोग जात को तो देख ही रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात करें या महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो MY प्लस बाप जो है, इस समीकरण को तो लोग देखते ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भात दिया गया है, यानी कि राशन दिया गया है, वो भी बड़ा फैक्टर रहा, और यही वजह है कि हर जाति के लोग एनडीए गठबंधन की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए। ये तमाम फैक्टर है, लेकिन जब हम खास तौर पर तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तेजस्वी यादव की तारीफ या तेजस्वी यादव के बारे में जो हम कह रहे हैं वो कहना वाजिब इस वजह से, क्योंकि तेजस्वी यादव एक अकेले नेता 251 जनसभा किए हैं। अगर हम तमाम विधानसभा की बात करें तो ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पर तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित ना करते दिखाई दिए। तेजस्वी यादव के आंकड़े को जब हम देखते हैं 251 विधानसभा, तो कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर तेजस्वी यादव 2 से 3 बार भी गए हैं। कोई ऐसा विधानसभा अछूता ना रहा जहां पर तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित नहीं की, और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। राहुल गांधी की बात करेंगे तो मात्र 2 बार बिहार आए राहुल गांधी, उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन तेजस्वी यादव की जनसभा का असर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 19 रैलियां, 80 रोड शो, ये भी तेजस्वी यादव ने किया है, और इसका असर परिणाम में देखने को मिलता है। इसका असर अभी एग्जिट पोल में, देश भर के जितने तमाम एग्जिट पोल हैं, तमाम एग्जिट पोल ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 15% वोट बैंक में बढ़ोतरी की है। ये बड़ा आंकड़ा है, और इसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा। जब कल देश भर में लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि तेजस्वी यादव की मेहनत का क्या फल हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव
ज़्यादा सीट जीत लेंगे, एनडीए से ज़्यादा सीट जीत लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पर खासकर हम आरजेडी की अगर बात करते हैं, तेजस्वी यादव के कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, तो मार्जिन कम रहेगा। तेजस्वी यादव के अगर कैंडिडेट हारते भी हैं तो वोट ज़्यादा उन्हें मिले होंगे अगर हम 2019 की बात करेंगे तो इस बार का जो चुनावी मैदान है वो बड़ा दिलचस्प रहा। तमाम नेताओं ने मेहनत की और इस मेहनत का फल 4 जून को मिलेगा। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।